हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्शद सर। हम आपको 9 का टॉपिक पढ़ा रहे थे, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर एंड द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 हमने करवा चुके थे। अब हम दूसरा पार्ट इसी कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण। ये चैप्टर जो आपका है, ये आपका 9th में तो है। हाई स्कूल में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। उसमें इस चीज़ का यूज़ होगा। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है तो उसमें भी आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी ये क्वेश्चन आता है, उनको भी आप बताइए, उनके भी काम का है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए, इसमें 3 पार्ट है। एक मोनोमियल का है, यहाँ से यहाँ तक मोनोमियल का है, फिर ये बाइनोमियल का है। ट्रिनोमियल में का पहले में था, अब तो आपके सिलेबस से हट चुका है। सिर्फ मोनोमियल पढ़ना और बाइनोमियल पढ़ना। पहला क्वेश्चन ध्यान दिएगा, 1/√2। ध्यान नहीं बेटा, इसका मतलब होता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर हो, मतलब नीचे वाला, इसे हर कहते हैं, उससे सड़ जाए। सड़ का मतलब होता है अंडर रूट। इसको हम क्या करेंगे, 1/√2, जितना सड़स हो उतनी सड़स यहाँ लगाएंगे। ध्यान दिएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितने पेयर बनाने होते हैं? 2 के। यहाँ 1 है, एक और बढ़ाएंगे, इसको हम एक साथ ले लेंगे तो एक साथ पेयर बन सकता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने यही कराया था रेशनलाइजेशन। अब डिवीजन आपका आ गया, यहाँ पे क्या चीज़ बाहर आई? 2। जितना डिनोमिनेटर में हम बढ़ाएंगे उतना ही हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में बढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ में अपनी तरफ से ना कोई हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ये सॉल्व होता है मोनोमियल का। किसका? मोनोमियल का। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन जैसे बताते हैं, ये हमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, 2 × √7 अपॉन √11। बेटा ध्यान दिएगा, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। आप पहले क्वेश्चन उतार लिए। मेन टारगेट होता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से सड़ जाए। अंडर रूट है तो अंडर रूट बढ़ाया, 11 है तो यहाँ 11 बढ़ाया। अब यहाँ पे हम जो करेंगे, ये सड़ इक्वल आ गया 11 × 11, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, 11 आ गया। क्लियर हो गया? अब जितना हमने डिनोमिनेटर में किया है उतना ही हम न्यूमरेटर में करेंगे। 2 × √7 × 11। देखिए, यहाँ पे कोई पेयर बन के बाहर नहीं आ रहा है। जब बाहर नहीं आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × √77। यही आंसर हो गया। और इसको लिखने की तरीका ये भी हो सकता है, 2/√11/77। कुछ किताबों में ऐसे लिखे या ये लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। ये हो गया। मेन मकसद ये है डिनोमिनेटर से सड़ हटा देना है। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। हर में करनी नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में सड़स नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। आप धीरे धीरे, इसलिए क्वेश्चन आपको जो करवा रहे हैं वो कई क्वेश्चन करवाते हैं, उसी बेस पर हम होमवर्क के लिए दे देता है। आप देख देख के प्रैक्टिस करिएगा तो अभी आपको ये बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 30/√3/√5 कॉमन सेंस यूज करिएगा। हमें डिनोमिनेटर से हटाना है तो क्या हो जाएगा आपका 30/√3/√5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5। पहले आप डिनोमिनेटर टारगेट लेके चलिए। √5 × √5, सड़ बाहर आ गया, क्या आ गया? 5। जितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में। 30/√3 × 5। ये देखिए, आपका 30 आपका है, यही है। इन दोनों में कोई पेयर नहीं बन रहा है। जब पेयर नहीं बन रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। 5 से इसको सॉल्व कर दो, आंसर आया 6√15। क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। मोनोमियल के हमने तीनों क्वेश्चन लगवा दिए। मोनोमियल के हमने तीनों क्वेश्चन लगवा दिए। अब हम बाइनोमियल के स्टार्ट करेंगे। अब इसी बेस पे हमने 3 क्वेश्चन बता दिए आपको।
घर में लगा लिएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आपने पहले यूट्यूब चैनल पर हमारे पूरे 10 क्वेश्चन देखे हैं। जब आप देख रहे होंगे तो सिर्फ आप क्वेश्चन उतारते रहिएगा। क्या उतारते रहिएगा? क्वेश्चन उतारते रहिएगा। क्वेश्चन उतार लिया, फिर आप 2-4 घंटे 6 घंटे बाद आप इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल से आप चेक करिए हमने किस स्टेप में कहाँ गलती की है। क्लियर हुआ? अगर आपने गलती अपनी पकड़ ली तो आपको क्वेश्चन मैथ का समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये तो मोनोमियल का हो गया। अब हम बाइनोमियल में आ जाए। बाइनोमियल में क्वेश्चन नंबर 4 से बाइनोमियल स्टार्ट होता है। 1/2 माइनस रूट 3। मोनोमियल का रूल क्या था? डिनोमिनेटर में 1 होगा और डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे क्या करना, 1/2 माइनस रूट 3। बाइनोमियल है तो ब्रैकेट बना देते हैं नीचे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर a प्लस बी नीचे है डिनोमिनेटर में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a प्लस बी है तो a माइनस बी से, a माइनस बी है तो a प्लस बी से, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मूला बनाना है a² माइनस b²। जब ही शॉर्ट सटेगा तो जितना हम नीचे करेंगे उतना ही हम ऊपर भी करेंगे। तो नीचे आपका फार्मूला बना है a² माइनस b², और ऊपर आपका क्या बन गया तुम्हारा 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 प्लस रूट 3 न्यूमरेटर में आपका। डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 3, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आंसर आया 2 प्लस रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4th। क्लियर हुआ? बाइनोमियल में क्या रूल होता है? अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, अगर a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से। यही आपका रूल है, ये आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, 3/√5 प्लस रूट 3, √5 प्लस रूट 3। इसका हमें वही चीज़ करनी है, 3/√5 प्लस √3। देखिए बेटा, हम डिनोमिनेटर में करेंगे a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस बी से, क्योंकि हमें टारगेट क्या है? डिनोमिनेटर में क्या फार्मूला बनाना है? a² माइनस b², √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, √3 का स्क्वायर हो गया 3। आपका आंसर कितना है? 2। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। जितने हम डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही हम न्यूमरेटर में करेंगे। ये चीज़ एक्स्ट्रा आपकी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 तो आपका पहले ही से है, √5 माइनस √3, 3 ब्रैकेट में √5 माइनस √3, 3 ब्रैकेट में है √5 माइनस √3। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर सिंप्लीफाई हो जाते तो डिजिट है तो उसको हम लिख सकते हैं 3/2 √5 माइनस √3। क्लियर हुआ बेटा? ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th। 4th हो गया और 5th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? 1/7 प्लस 3 इंटू √2। हमने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस बी से। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में टारगेट बनाना है a² माइनस b²। तो 7 का स्क्वायर तो हो गया 49। अब इसका स्क्वायर आप देख लिया, इसका मतलब होता है 3 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2, 3 3 9, 9 2 √2 इंटू √2 18 आ गया माइनस 18। अब 49 में से 18 माइनस करिएगा तो आपका हो जाएगा 31। क्लियर हुआ? अब जितना आपका डिनोमिनेटर में है उतना ही आप यहाँ पे बढ़ाइएगा। 7 माइनस 3 इंटू √2, 7 माइनस 3 इंटू √2, 7 माइनस 3 इंटू √2, यहाँ
7 माइनस 3 इंटू रूट 2। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1/31 ब्रैकेट में 7 माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये तीनों एक जैसे थे, अब थोड़ा सा ये तीन एक जैसे थे, ये तीन, अब ये थोड़ा सा एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, बहुत ध्यान से कई किताबों से हम आपके लिए ला रहे हैं क्वेश्चन। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्लास एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है वो है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2। इसका हमें करना रेशनलाइजेशन। हमने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी से। a माइनस बी है तो a प्लस बी से। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 5 आ गया। डिनोमिनेटर जो लाओगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। डिनोमिनेटर में 1 आ गया। जितना सर्च यहाँ करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे। अंडर रूट 5 प्लस 2, ऊपर एक फार्मूला बन गया अंडर रूट 5 ये प्लस है तो माइनस से करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए वो कौन सी आइडेंटिटीज बनी है, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बनी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटीज होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जाकर न्यूमरेटर में जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो बेटा। तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 माइनस, देखिए डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये लाइट हम ऐड कर देंगे तो 9 माइनस 4 रूट 5। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। इस रूल का आपको ध्यान दिए क्या करना होता है, a प्लस बी है तो a माइनस बी से, a माइनस बी है तो a प्लस बी से। अब क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर पॉज करके आराम से समझ के पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ आप लोग का टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं। क्लास में आप ये क्वेश्चन है होता है, आप आराम से नोट करते हो, तो आप घर में भी ये चीज़ कर सकते हो। एक चीज़ पढ़िए, उसे पॉज करके आप उसे अपने होमवर्क कॉपी में आपकी नोट करिए। फिर वही टारगेट है, a माइनस बी है, डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी से। a माइनस बी है तो a प्लस बी से, और अगर a प्लस बी है तो a माइनस, डिनोमिनेटर में आ गया, जितना हम यहाँ बढ़ाएंगे उतना ही न्यूमरेटर में बढ़ाएंगे। डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला बना अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2। 3 में से 5 में से 3 माइनस के 2। देखिए ऊपर एक आइडेंटिटीज बन गई, क्या कौन सी बनी, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला बना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2। देखिए ये सर्च आपस में इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 15 आएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म में इसको ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 अपॉन 2। देखिए हमने कहा था बाइनोमियल है तो ब्रैकेट बना दिए। अब ऊपर से देखिए एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है। क्या बच्चा, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15। ये आपका आंसर है, ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बाकी है।
क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया। इसी बेस पे देखिए क्वेश्चन हमने इधर भी हमने साइड साइड में बिल्कुल करते जा रहे हैं, आप लोग को परेशानी ना हो। बस शुरुआत के 3 हमने मोनोमियल के कराए, 3 क्वेश्चन हमने दे दिए। फिर हमने 3 बाइनोमियल के कराए, 3 बाइनोमियल के दे दिए। हमने ये इस तरीके कराया है जिसमें न्यूमरेटर में भी हो। अब ये आपका ए और बी की वैल्यू आप लोग को ध्यान दिए, आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दिए बेटा। 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू रूट 7। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये नहीं पूछा जाएगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर नहीं पूछेंगे, कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, जैसे आप रेशनलाइजेशन करते हो वैसे करिए। रेशनलाइजेशन आप करते हो 3 प्लस रूट 7, डिनोमिनेटर में 3 माइनस रूट 7, 3 प्लस रूट 7, तो ऊपर भी क्या करेंगे 3 प्लस रूट 7। डिनोमिनेटर में हमें फार्मूला बनाना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। डिनोमिनेटर को तो सॉल्व कर दिया। अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप देख लीजिए, जिस बच्चे को नहीं आता है ये रिवीजन कर लो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले हम इसलिए लिखते जा रहे हैं आपको याद होता रहे, और भी चैप्टरों में आपको यूज होना है। अब आपका आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग खोलोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7। लाइट टर्म ये दोनों है, इसको ऐड कर देंगे, आ जाएंगे 16 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 7 बाय 2। ये चीज़ कैंसिल हो गई। आंसर आया 8 प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 7। तो 8 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 7 की कंपेयर हमें जो करनी है वो किससे करनी है बेटा, a प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस की जगह प्लस है, रूट 7 की जगह रूट 7 है, तो a इज इक्वल टू कितना आया 8 और b इज इक्वल टू कितना आया, b इज इक्वल टू कितना आया 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप समझ में आए। बस आखिरी में एक लाइन का चेंजेस है, आखिरी में एक लाइन का चेंजेस है। यहाँ तक तो आपने रेशनलाइजेशन में सीख ही लिया आपने। बस यहाँ पर हम इसकी कंपेयर जो हमें करनी है वो क्या दे रखा है, a प्लस बी इंटू रूट 7 से। a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 6, क्योंकि प्लस की जगह प्लस है, रूट 7 की जगह रूट 7 है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 3 इंटू रूट 2 माइनस 2 इंटू रूट 3। इसकी कंपेयर करना है a माइनस बी इंटू रूट 6 है, b माइनस रूट 6 है। फिर वही टारगेट बेटा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3। इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे 3 इंटू रूट 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। जितना हम मेन टारगेट नीचे लेके चलते हैं, 3 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको फार्मूला बन रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू रूट 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। 3 3 ज़ा 9 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 कितना आ गया 18। यहाँ आपका आ गया 18 और 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3,
2√3 इंटू 2√3 का हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। डिनोमिनेटर आपका आ गया 6, रेशनलाइजेशन हो गया। अब आप न्यूमरेटर में देखिए, जितना डिनोमिनेटर यहां बढ़ाया उतना ही डिनोमिनेटर यहां बढ़ाया। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। फार्मूला बन रहा है? फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, सी प्लस डी, रूल याद आया? ए का सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी का सी प्लस डी से। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं बंटन नियम। याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ कहते हैं हर का परिमेयकरण, यहाँ कहते हैं सिंप्लीफिकेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे कहेंगे ए और बी का मान ज्ञात करो। हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ वर्ड का चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपका वही है। क्लियर हुआ? अब ये चीज़, अब देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब हुआ √2 का मल्टीप्लाई जो हम करेंगे किससे करेंगे, पूरे ब्रैकेट से। 2 इंटू √3 प्लस √3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 से। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा, 3 तो रहेगा, √2 का √2 से करोगे तो आ जाएगा 2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो है, √2 का √3 से करोगे तो आ जाएगा √6। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू √6। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √3 का √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस इन दोनों का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5√6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 5√6 अपॉन 6। अब देखिए ऊपर अगर ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन लेना चाहे तो कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 12/6 प्लस 5/6 √6। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 5/6 √6। अब हम इसकी कंपेयर जो करना है वो इससे करना है, कॉमन सेंस यूज करिएगा। 2 प्लस 5 अपॉन 6 √6 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू √6। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है प्लस है, बस थोड़ा सा ध्यान दिएगा। अगर ये माइनस है तो ये माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है जो ये डिजिट है ये किस में होगी, माइनस में, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे जब भी तो माइनस माइनस प्लस हुआ। √6 इज इक्वल टू a माइनस बी √6। कंपेयर करेंगे हम, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5/6। ये a और b की आपकी आ गई वैल्यू। क्वेश्चन नंबर आपका 10th भी कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।